गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक करना तो आप लोग भूल जाते हो और कमेंट करने में आलस आता है, पर मुझे आलस नहीं आता। मैं बोलती रहूंगी जब तक आप लोग अपनी आदत को मेरे लिए बदलोगे नहीं। चलिए, ये वीडियो जगत दीदी के इवेंट वाली मैडम के लिए बनाती हूँ और साथ में जगत भैया और जगत भाभी के बारे में कुछ बात करनी है। अब ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि मुझे बनाने के लिए बोला गया है। मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इवेंट वाली मैडम को लेकर, तो उसके बारे में उनको क्लियर करना है। तो भाई, हम रिएक्शन वाले अपने सब्सक्राइबर को बहुत ही तवज्जो देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हमारी फैमिली जैसे हैं, और उनके कहने पर अगर किसी ब्लॉगर के बारे में रिएक्शन देना पड़े तो हम देते हैं। अगर आप लोग का कोई फेवरेट ब्लॉगर है जिस पे आप रिएक्शन चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो पिछली बार भोपाल में इवेंट हुआ था और इवेंट वाली दीदी ने पूरे भोपाल की बहू महल वहल को सबको बुलाया था और जगत दीदी वहां पर नहीं गई थी। तो सबको यही लग रहा था कि ये जो इवेंट वाली दीदी हैं बहुत संस्कारी हैं और जगत दीदी को इसीलिए अपनी इवेंट में नहीं बुला रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये समाज के लिए सही काम नहीं की हैं। इन्होंने राखी बात के भाई के साथ प्यार मोहब्बत कर लिया है। ऐसी अफवाहें आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि जगत दीदी को इस इवेंट में बुलाया ही नहीं गया। बाद में वैसे जगत दीदी ने क्लियर कर दिया था कि उन्हें बुलाया गया था, पर उन्हें कहीं और जाना था, पर वो वहां नहीं गई। लेकिन असल में बात ये थी कि जगत दीदी उस टाइम पे नया नया इनका सब कुछ बाहर आया था, तो उनको खुद को शर्म आ रही थी कि सबके सामने वो कैसे जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना गलत प्रचार प्रसार हो रहा था उनके कांड को लेकर। फिर उसके बाद कोलकाता में हुआ। कोलकाता में भी शायद जगत दीदी को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर भी जगत दीदी नहीं गई। वहां पर महल भी नहीं गए थे, तो शायद वो दूर था, इस वजह से जगत दीदी नहीं गई। लेकिन अब तीसरी बार जब इवेंट इनके सीहोर यानी भोपाल के आसपास ही हो रहा है, तब इवेंट वाली दीदी इनके घर गई और घर जाके इनको बुला रही हैं। तो सोचो कि जगत दीदी उनके लिए कितनी मायने रखती हैं और उनकी लाइफ में कितनी मायने रखती है कि उनके घर जाके उनको इनवाइट किया। तो इसका कारण क्या है, उनको इनवाइट क्यों किया? इसके बहुत सारे कारण हैं, तो वो कारण मैं बताऊंगी। और कारण यही है कि देखो, जो ये इवेंट वाली दीदी हैं, ये इवेंट कराती हैं, ये भी अपना फ़ायदा देखती हैं कि फ़ायदा कहाँ से है। इनको कोई मतलब नहीं है कि किसके 5 अफेयर हैं, 10 अफेयर हैं, कौन क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। इनको ये मतलब है कि कौन सा चेहरा कितना फेमस है। उस टाइम पे मैना भी फेमस हो रही थी क्योंकि कंट्रोवर्सी में वो भी शामिल थी, जगत दीदी की फ्रेंड थी, और जगत भाभी उन पर भी आरोप लगा रही थी कि उनकी वजह से जगत भैया उनसे क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, रील नहीं बना पा रहे, क्योंकि मैना भी उनको मना करती थी जगत दीदी के कहने पर कि तुम उनके क्लोज नहीं जाओगे। तो जो ये क्राइम हुआ था जगत दीदी और जगत भैया के बीच में, उसकी पार्टनर कहीं ना कहीं भोपाल की बहू भी थी, इस बात को हम भूल नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन उस टाइम पे जगत दीदी खुद नहीं गई इवेंट में। ऐसा नहीं है कि इवेंट वाली दीदी ने उन्हें इग्नोर किया, बाकायदे उन्हें बुलाया और उन्होंने इंस्टा पे भी क्लियर कर दिया, क्योंकि इवेंट वाली दीदी को तो भाई अपना फायदा देखना है और उनको देखकर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धनी होंगी, बहुत पैसे होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। मुझे भी लगता था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली होंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास वो जाती हैं, इवेंट कराती हैं और उल्टा ये पैसे भी देती होंगी, क्योंकि इनके इवेंट में कोई फ्री में तो आता नहीं होगा। अब ये ब्लॉगर का तो मेरे को पता नहीं, ब्लॉगर भी पैसे वगैरह लेते होंगे कुछ, क्योंकि प्रमोशन करते हैं। अब जैसे जगत दीदी को इन्होंने बुलाया, जगत दीदी को इस बार इन्होंने खूब चापलूसी की और जगत दीदी तैयार भी हो गई। और जगत दीदी के तैयार होने का कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि क्योंकि जो अब ये कंट्रोवर्सी का जो मामला है धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं मैना भी थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कैमरे के पीछे इन लोगों में बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि मैना के टाइटल थंबनेल से यही लग रहा है कि गलतफहमी से रिश्ते नहीं टूटते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में लग रहा है कि पैचअप हो गया है दोनों सहेलियों में। तो हो सकता है दोनों वहाँ इवेंट में मिले, बातचीत हो और शायद आप लोग को कैमरे के सामने देखने को भी मिल जाए। और ये भी हो सकता है क्योंकि कैमरे के पीछे ही ये लोग रिश्ता रखे, क्योंकि अगर जगत भैया देख लेंगे इन दोनों को बात करते हुए तो जगत भैया फिर कुंडली लेके नाचने आ जाएंगे कि भाई देख लो, इन दोनों का तो मैंने अलग अलग करा दिया, फिर दोनों एक हो गई हैं। तो जगत भैया को नहीं अच्छा लगेगा, और जगत भैया से मैना कभी जिंदगी में बात नहीं करना चाहेंगी। उन्होंने एक शो में गई थी तो उसमें बोल दिया था, पॉडकास्ट में गई हुई थी तो उसमें बोल दिया था कि मैं जगत भैया से ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इन ब्लॉगर का कोई दीन ईमान नहीं होता है। कभी मौका लगा तो ये जगत भैया से भी बातचीत करने को तैयार हो ही जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके मन में सवाल इसलिए उठा है, उन्होंने मुझे एक पिक भेजी है। ये जो हमारी इवेंट वाली मैडम है, ये रील बहुत डालती हैं, इनको बहुत मज़ा आता है रील। वैसे वायरल इतना नहीं होता है, एक आध रील वायरल हो जाती है, जो ज़्यादा ये ब्लॉगर वगैरह के साथ कोलैब करके रील बनाती हैं तो वो वायरल हो जाती है।
इनकी रील आई किचन की। अब उस किचन को देखकर हमारी सब्सक्राइबर बहुत डाउट में हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि ये इवेंट वाली दीदी बहुत धनी है, इनके पास बंगला होगा, खूब अच्छा सा किचन होगा, बहुत धनी होंगी, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ ये काम करती हैं और ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाती हैं, इनके पास बहुत पैसे होंगे। तो जब इनका किचन देखा तो उनको लगा कि ये किचन तो गाँव में इससे अच्छे अच्छे किचन होते हैं, साफ़ सफाई वाले किचन होते हैं, और उसी किचन में इवेंट वाली मैडम खाना बना रही थी। वैसे मुंबई वगैरह में तो घर लेना बहुत ही मुश्किल है, जिसके पास बहुत पैसे हों वही ले सकते हैं, पर इवेंट वाली दीदी का जितना हाव भाव है, जिस हिसाब से इनको लोग समझ रहे थे, उसी हिसाब से तो वो किचन देख के नहीं लग रहा है। किचन वाली पिक मैं लगा दूंगी। वैसे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने रील देखी ही होगी उनकी। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे यही कहा कि ये इवेंट वाली दीदी हैं जो पैसे कमाना चाहती हैं, शायद भोपाल की बहू और सारे लोगों को बुलाकर इतना पैसे नहीं कमा पाई, क्योंकि इन लोगों से मिलने के लिए जनता वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि जो जनता वहाँ पे जाके टिकट खरीदती है उसी टिकट से इन लोगों का फायदा होता है, उसी पैसों से। क्योंकि इस शो में आप फ्री में तो जा नहीं सकते, उसको जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, और जब टिकट खरीदते हो तो इनके शो का खर्चा भी निकल जाता है और कुछ ना कुछ इवेंट वाली दीदी को भी बच जाता होगा। तो इवेंट वाली दीदी ने इस बार बहुत अच्छा खेला है, वो जगत दीदी को मना ली है और जगत दीदी जाने को भी तैयार हो गई है, और जगत दीदी के जाने से उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा फायदा होगा। और हाँ, मुझे भी लग रहा है कि उनका फायदा हो सकता है, क्योंकि जगत दीदी को बहुत लोग पसंद करते हैं, पहले भी पसंद करते थे और कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी अभी आधी से ज़्यादा जनता उनको पसंद कर रही है, वो चाहे जैसी भी हो लेकिन उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस बात का फ़ायदा ये इवेंट वाली दीदी उठाना चाह रही हैं, और आपको लग ही रहा है 1 महीने से पहले से ही जगत दीदी प्रमोशन कर रही हैं कि आप लोगों को अगर मुझसे मिलना है तो आप लोग टिकट खरीदिए, आप लोग इवेंट वाली दीदी के नंबर पर जाके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। और मुझे भरोसा भी है कि बहुत ज़्यादा लोग टिकट खरीदेंगे। जो मैना और महल और बहुत सारे लोगों के जाने पर लोग टिकट नहीं खरीदे थे, वो जगत दीदी, क्योंकि कंट्रोवर्सी सबको पसंद है, और ये कंट्रोवर्सी मटेरियल जो जगत दीदी हैं लोगों को पसंद है। लोग इनको देखने के लिए ही चले जाएंगे कि भाई चलो देख के आते हैं कि कैसी औरत थी जो भाई को ही मतलब अपना प्यार मोहब्बत करने लग गई, बना लिया। तो कुछ लोग इनको देखने के लिए वहाँ पे टिकट खरीदेंगे। तो ये बात इवेंट वाली दीदी अच्छे से जानती हैं, और उन्होंने सोचा है कि इस बार पैसा जगत दीदी से कमाया जा सकता है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। अगर उन्होंने फ़ायदा देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो किचन देखकर मेरी सब्सक्राइबर को जो डाउट हो गया है, तो मैं ये चीज़ यही बोलूँगी कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। इतना बड़ा शो वो ऑर्गेनाइज करती हैं, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पैसे ना बचते हों, वो नॉर्मल फैमिली से हों, ऐसा भी हो सकता है। रही बात वो किचन, तो किचन हाँ, वैसा किचन गांव में होता है, शहर में नहीं होता है। लेकिन मुंबई वगैरह में छोटे छोटे घर होते हैं तो किचन मैनेज नहीं हो पाता है। शायद वो पुणे की हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग बता देना वो कहाँ की हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद आपके मन में डाउट था तो अब क्लियर हो गई होंगी कि हाँ, वो जगत दीदी को पैसों के लिए ही बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी उनके इवेंट में आने के लिए। और हो सकता है जगत दीदी ने भी पैसे लिए हों इनसे, क्योंकि जगत दीदी फ्री में प्रमोशन क्यों करेंगी। वो तो पहले भी बोल रखी कि वो फ्री में काम नहीं करती हैं, और अच्छी बात है भाई, जगत दीदी की बेटी है, उनको भी अपना पेट पालना है, तो कोई फ्री में काम नहीं करेगा। और यहाँ पे इवेंट वाली दीदी भी फ्री में तो गई नहीं थी, वो भी अपना फ़ायदा देख के गई थी। अब आते हैं जगत भैया और जगत भाभी का रोमांस आजकल चरम सीमा पर है, आप लोग को कैमरे में देखने को मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इनके बीच प्यार नहीं दिखता, तो अब जगत भैया और जगत भाभी फुल प्यार दिखा रहे हैं, वो भी कैमरे पर। फिर भी बहुत सारे लोगों को हजम भी नहीं हो पा रहा, लोग कह रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये दोनों बेचारे करे तो क्या करे। अगर दिखाते हैं तो दिखावा कर रहे हैं, अगर नहीं दिखाते हैं तो इन लोगों के बीच में प्यार नहीं है। वैसे जगत भाभी अभी भी डाउट करती हैं, ये तो तय है। एक ही ब्लॉग में मैंने देखा है, हाल का ही ब्लॉग था, किसमें जगत भाभी गुस्सा कर रही थी क्योंकि जगत भैया कैमरा बंद कर रखे थे स्कूल का अंदर का। तो इनको डाउट है कि कैमरा बंद करके हो सकता है किसी से बात कर रहे हों। सुबह भी बोल रही थी कि मैं सो रही थी और ये फ़ोन चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं करती जगत भैया पे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जगत भैया जैसी हरकत किए हैं उन पे भरोसा करा भी नहीं जा सकता है। अब जगत भाभी का जो ये रोमांस दिखा रही हैं, तो रोमांस दिखता तो है और दिखना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है। बहुत सारे ब्लॉगर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रील बनाते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जो भी कर रही हैं जगत भाभी सही कर रही हैं।
एक चीज़ मैं और आप लोग को बोलूँगी, जगत भाभी जो रील बनाती हैं ना, जगत भाभी अक्सर रील बनाती हैं वो बहुत ही बेवफाई वाले गाने पे रील बनाती हैं। इधर जगत दीदी रोमांटिक गाने पे रील बनाती हैं, उधर ये जगत भाभी बेवफा वाले गाने पे रील बनाती हैं। और इनके गाने में दूसरी औरत का तो किरदार होता ही होता है। अभी हाल के ही ब्लॉग में किसी ब्लॉगर के घर गई थी, तो वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे रील बनाई थी जगत भाभी ने सूट में। तो वहाँ पे गाना पता क्या लगाया था, तुमको मुबारक हो तुम्हारा साजन, मतलब मुझको मेरी तन्हाई, ऐसे करके कोई गाना था। तो मुझे हंसी आ गई कि अब बहन तन्हाई छोड़ो, अब तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहता है, ये तन्हाई वन्हाई के गाने मत डाला करो, अच्छा नहीं लगता है। और उधर जगत दीदी को देखो, वो तन्हाई वाले गाने बिल्कुल नहीं लगाती, वो तो एकदम रोमांटिक, साजन सोनिए जो भी है उनके गाने में साजन होना चाहिए। दोनों लोग जो कभी सौतन कभी सहेली थी, वो दोनों के गाने का जो पसंद है ना अलग अलग है। जगत दीदी बिंदास रोमांटिक गाने, और हमारी जगत भाभी अभी भी वही बेवफाई वाले गानों पर रील बनाती हैं। वैसे नहीं बनाना चाहिए जगत भाभी, आपको ऐसे पे रील नहीं बनाना चाहिए, आपका पति आपके ही पास है। और रही बात जगत दीदी का, तो जगत दीदी को बनाने दीजिए, उन पे अच्छा भी लगता है, वो शुरू से रोमांटिक ही रही हैं, रोमांटिक गानों पर ही रील बनाई हैं, उन पे सूट करता है। पर आप पे ये बेवफाई गाने सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी खुश वाले गाने पे रील बनाइए।